ब्रदर्स एकेडमी। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। देखो, ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेशन का स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका नोज से। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखो, नोज से स्टार्ट होगा। और हमारे नोज में क्या है? देखो, दो होल्स हैं। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे, एक और एक, दो। ठीक है, इन दोनों नोज के जो दोनों होल्स हैं, इस दोनों होल्स को हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो एयर इंटर करेगी वो एयर इंटर करती है इन्हीं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो नोज से स्टार्ट होगा। और नोज में क्या है? टू होल्स हैं हमारे। ठीक है, उन दोनों होल्स को हम क्या बोल रहे हैं? नॉस्ट्रिल्स बोल रहे हैं। और एयर जो इंटर कर रही है हमारे बॉडी के अंदर वो इन्हीं नॉस्ट्रिल्स के हेल्प से कर रही है। ठीक है, तो एयर क्या हुआ देखो अभी कि नॉस्ट्रिल में इंटर किया है। ठीक, नॉस्ट्रिल में एयर इंटर करने के बाद, ठीक है, नॉस्ट्रिल में एयर इंटर करने के बाद क्या होगा? जस्ट इसके पीछे देखो, आपको नजर आ रहा होगा ये नेजल पैसेज। ठीक है, नजर आ रहा है क्या? नेजल पैसेज नजर आ रहा है, या इसको नेजल कैविटी भी बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, या तो नेजल पैसेज बोल लो या फिर नेजल कैविटी बोल लो। नेजल पैसेज क्या है? जस्ट पीछे में है। कहां पर? हमारे नोज के जस्ट पीछे की तरफ में है ना। अच्छा, ये नेजल पैसेज करता क्या है? देखो, नेजल पैसेज में क्या होता है? दो चीजें होती है ना। एक तो वहां पर क्या होंगे कि फाइन हेयर्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? वहां पर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होंगे और साथ में क्या प्रेजेंट होगा? म्यूकस प्रेजेंट होगा, है ना। ये दो चीजें वहां पर प्रेजेंट होगी। अच्छा, ये दोनों वहां पर प्रेजेंट क्यों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों चीज वहां पर प्रेजेंट क्यों है। देखो, नोज में जब एयर इंटर करती है तो वो एयर हमारी जो इंटर हो रही है वो ऐसा नहीं कि कोई सीव होकर के इंटर हो रही है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो सिंपली क्या है कि एटमॉस्फेयर में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और एयर इंटर कर रही है। तो ये फाइन हेयर्स और म्यूकस क्या करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल है ना, जो डस्ट पार्टिकल उस एयर के साथ हमारे अंदर जो है इंटर कर गए, मान लो, है ना, जो डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारे बॉडी में क्या कर गए? इंटर कर गए, तो उनको क्या करता है? वहीं पर नेजल पैसेज क्या कर देता है? रोक देता है। नेजल पैसेज में जो हेयर्स हैं और जो म्यूकस है वो उन लोगों को क्या कर देता है? वहीं पर रोक देता है। जो फाइन पार्टिकल्स होंगे या समटाइम्स मे बी पॉसिबल कि कुछ फॉरेन मटेरियल्स एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो उनको वहीं पर रोक देगा। ठीक है ना, तो नेजल कैविटी समझ में आ गई आपको? नेजल कैविटी। अब देखो, नेजल कैविटी से क्या होगा कि एयर और थोड़ा आगे बढ़ेगी। ठीक है, एयर और क्या करेगी? थोड़ा आगे बढ़ेगी और ये यहां पर पहुंचती है। कहां पर? फेरिंक्स के पास। देखो, यहां पर फेरिंक्स है ना, फेरिनिक्स। तो फेरिनिक्स क्या करता है? देखो, फेरिनिक्स एक ऐसा प्लेस जहां पर कि फूड और एयर दोनों चीजें पहुंचती है। देखो, पहले यहां पर नोज है और नीचे की तरफ में माउथ है ना, नोज और माउथ है, और इन दोनों को क्या किया हुआ है कि सेपरेट किया हुआ है ना। दोनों क्या है? सेपरेट किए हुए हैं। और किससे सेपरेट किए हुए? तो एक बोनी पैलेट है ना, एक बोनी पैलेट है, उससे सेपरेट किया हुआ है इन दोनों को, है ना। ऐसा सेपरेट क्यों किया हुआ है? कि हम क्या कर सकें कि खाते टाइम पर भी, है ना, खाते टाइम पर भी क्या कर सकें? हम सांस ले सकें। ठीक है, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस हमारा वो चलता रहे खाते टाइम पर भी। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये बोनी पैलेट दिया हुआ है। तो ये बोनी पैलेट क्या कर रहा है? देखो कि जो नेजल कैविटी है ना, और जो बकल कैविटी है, देखो तो यहाँ पर बकल कैविटी है ना, बकल कैविटी को डिस्कस किए थे हम लोग कहाँ पर? डाइजेशन वाले प्रोसेस में डिस्कस किया था। तो बकल कैविटी और ये नेजल कैविटी जो है ना, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है कौन? ये बोनी पैलेट सेपरेट कर रहा है। और क्यों कर रहा है ये तो हम लोगों ने देख लिया। क्यों कर रहा है? कि हम लोगों को खाते टाइम जो है ना वो क्या कर सके? हम सांस को ले सके, इसलिए वहां पर वो बोनी पैलेट है, दोनों को अलग अलग किया हुआ है। लेकिन एक चीज देखो कि जब ये फूड क्या हो रहा है कि जब ये फूड माउथ से आएगा नीचे की तरफ, और जब ये एयर जो है आएगा नेजल पैसेज से आगे की तरफ, तो ये एक प्लेस है यहाँ पर फेरिंक्स, है ना, एक प्लेस है फेरिंक्स। तो फेरिंक्स में क्या होता है कि दोनों चीजें एक जगह पर आती है। सिंगल प्लेस है जहां पर एयर और फूड जो है ना वो साथ में रहता है। समझ में आ रही बात? तो एयर और फूड यहाँ पर साथ में रहता है। और देखो, पहले दोनों के पैसेज अलग हैं और बाद में भी दोनों के पैसेज अलग हैं, फूड और एयर के। लेकिन ये सिर्फ एक ही प्लेस है फेरिनेक्स जहां पर कि जो है ना दोनों का पैसेज क्या है? सेम हो जाता है ना। समझ में आ गई बात? तो फेरिनेक्स समझ में आ गया कि जहां पर फूड और एयर का क्या होगा? पैसेज सेम होगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? फेरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एयर जो है ना थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएगी, थोड़ा और क्या हो रही है? नीचे की तरफ आ रही है ना। तो जब नीचे की तरफ आएगी तो थ्रोट में हमारे, है ना, थ्रोट में हमारे क्या है? एक प्लेस है, उसको हम लोग बोलते हैं देखो लैरिनेक्स, है ना, या फिर उसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। जितनी तरह की जो आवाजें आप निकाल रहे हैं ना, ये मैच है, कुछ भी कर रहे हैं आप, है ना, जैसी भी आवाज आप चाह रहे हैं निकाल रहे हैं, तो वो कहां से आ रही है? आपके इसी वॉइस बॉक्स से आ रही है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लैरिनेक्स क्या है कि हमारा वॉइस बॉक्स है ना। वॉइस बॉक्स मतलब आप घरों में क्या करते हैं? बड़े बड़े बूफर बजाते हैं ना, तो आपका वो वॉइस बॉक्स है। हमारे बॉडी में कौन सा वॉइस बॉक्स है? तो हमारे बॉडी में वॉइस बॉक्स है, हमारा वॉइस बॉक्स है लैरिनेक्स। समझ में आ रही बात? चलिए नीचे की तरफ आते हैं। अब
तो जैसे एयर अब क्या हो रही है कि लैरिंक्स से नीचे की तरफ उतरेगी, तो लैरिंक्स से जैसे नीचे की तरफ उतर रही है ना, तो ये इंटर कर जाती है अब किसमें, ये इंटर कर जाती है ट्रैकिया में, ठीक है, किसमें इंटर कर गई, ट्रैकिया में, ठीक है ना। तो यहां से आपने देखा कि फेरिनेक्स के बाद क्या हो गया कि दो पोर्शन बने, एक बन गया विंड पाइप का जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, एक बनता फूड पाइप का जिसको ओइसोफेगस बोलते हैं, समझ गए। तो ये ट्रैकिया का एक पोर्शन बन गया है ना। अब ट्रैकिया से एयर जो है ना वो क्या कर रही है, नीचे की तरफ उतर रही है, ठीक है, नीचे की तरफ जो आ रही है, तो क्या होगा देखो कि ये जो ट्रैकिया है ये एक पाथ है जिससे एयर इंटर करेगी, कहां पर जाकर के, लंग्स में इंटर करेगी। अच्छा, लंग्स हमारे बॉडी में कितने हैं, लंग्स याद रखना कि पेयर में है, मतलब 2 लंग्स हैं हमारे, है ना, 2 फेफड़े हैं, ठीक है। चलो, तो अब क्या है देखो, थ्रोट से नीचे की तरफ, थ्रोट में ये क्या हो गया कि ट्रैकिया है, ट्रैकिया में एयर पास हो रही है। अच्छा देखो, तो हमने जो फिगर बनाया हुआ है उस फिगर में हमने ये थोड़ा सा ब्लैक जो है ना डार्क किया हुआ है, थोड़ा यहाँ पर देखो तो हर जगह पर डार्क डार्क ऐसा पोर्शन कुछ बनाया है क्या, है ना, बनाया भाई। तो क्यों बनाया है देखो, तो क्या होता है कि जो ट्रैकिया है ना, इसमें क्या होता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस फिट किए हुए हैं, है ना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस फिट किए हुए हैं। क्यों फिट किए हुए हैं कि कभी भी ये जो ट्रैकिया है कोलैप्स नहीं कर जाए, है ना। अगर ये कोलैप्स कर जाएगा तो फिर एयर पास नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली हम डाई कर जाएंगे, ठीक है। तो एयर जो है ना वो पास करती रहे, इसीलिए मतलब एयर खाली भी रहे तो एक कोलैप्स नहीं करता है कभी भी, है ना। क्यों नहीं कोलैप्स करता है, क्योंकि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे हुए हैं, है ना। अच्छा, कार्टिलेज क्या होता है, ये एक तरह की बोन है लेकिन सॉफ्ट बोन है। जैसे हमारा ये ईयर है ना, ये नोज है ना, यहाँ पर भी कार्टिलेज है, देखो ये ऐसे मोड़ लिया, कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। नोज कैसे इधर उधर कर लो, कुछ नहीं होने वाला, है ना। लेकिन अगर कहीं पर मान लो हार्ड बोन है, जिसको बोन बोलते हैं, उसको जरा ऐसे करके देखो तो, है ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये कार्टिलेज है ना, सॉफ्ट बोन टाइप की लगी हुई होती है जो उसको कोलैप्स करने नहीं दे रही है, ठीक है। अब देखो ये ट्रैकिया से जब नीचे की तरफ आएंगे, है ना, जब ट्रैकिया के नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा कि ये ट्रैकिया जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। कहां पर जाएगा, 2 पार्ट्स में। क्यों 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हमारे पास 2 लंग्स हैं और दोनों में ही एयर जानी है ना। ऐसा नहीं कि एक के पास जाएगी दूसरे के पास नहीं जाएगी, है ना, कोई भेदभाव नहीं होने वाला, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा यहाँ पर, दोनों के पास एयर जाएगी, ठीक है। दोनों के पास जब एयर जा रही है, अच्छा देखो जैसे दोनों के पास एयर जा भी रही है तो लंग्स के अंदर जब ये इंटर कर रही है, जब लंग्स के अंदर इंटर हो रहा है तो भी यहाँ पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कुछ दूर तक लगी हुई होंगी, है ना। आगे जब और ब्रांचेज में डिवाइड होगा, वो बहुत सारे ब्रांचेज में जब डिवाइड हो जाएगा तब वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भले हट जाएंगी, लेकिन स्टार्टिंग जब है ना, उस टाइम पर क्या होगा कि वो वहां पर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे हुए होंगे। अच्छा, तो ये जब हम इंटर करवा दिए, एयर को कहां इंटर करवा दिए हैं, लंग्स में इंटर करवा दिए हैं, तो ये जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकस। क्या बोल रहे हैं देखो, तो इनको बोलते हैं ब्रोंकस। समझ में आ रही बात, क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब जो है ना ये ब्रोंकस क्या है कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये क्या होंगे कि और ज्यादा ब्रांचेज में डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं और उन ब्रांचेज को हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। उन ब्रांचेज को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। तो एयर अब क्या हो गया कि ब्रोंक्यूल्स में इंटर कर गई, ठीक है, एयर कहां इंटर कर गई है, ब्रोंक्यूल्स में इंटर कर गई है। और देखो जब ब्रोंक्यूल्स द एंड हो रहे हैं ना, जब फिल्म का द एंड हो रहा है, जब ये ब्रोंक्यूल्स का द एंड हो रहा है तो यहाँ पर देखो आपको एक छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, छोटे 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 बहुत सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर, मिलियंस ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, मिलियंस ऑफ, एक लंग्स में मिलियंस ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं। और इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को, इन सैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्वियोली, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं अल्वियोली। और अल्वियोली ही वो पार्ट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है ना। लंग्स तो खाली नाम का है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, वो अल्वियोली में होता है। अच्छा देखो, अल्वियोली जहां जहां मिलेगा आपको, जहां जहां पर अल्वियोली है ना, जहां जहां पर अल्वियोली मिलेगा वहां वहां पर क्या होगा, वहां वहां पर क्या होगा कि वहां पर क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज होंगी, वहां वहां पर क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज होंगी। अच्छे, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर क्यों है भाई, ब्लड ही तो वो ट्रांसपोर्टर है जो ऑक्सीजन को क्या करेगा कि अल्वियोली से लेगा और पूरे बॉडी में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस इस अल्वियोली तक लेकर के आएगा, इसीलिए वहां पर ब्लड कैपिलरीज होती है। अच्छा, ये ब्लड कैपिलरीज क्यों बोल रहे हैं, ये फाइन है ना, थीन जो है ना पाइपलाइंस होते हैं, इसीलिए इसको कैपिलरीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज वहां पर होंगी, है ना, और ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही है, पूरे बॉडी में लेकर के जा रही है। तो अल्वियोली क्या है, अल्वियोली को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्वियोली क्या कर रही है, देखो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एक्सचेंज मतलब क्या कि ऑक्सीजन इंटर कर रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। समझ में आ गई बात, चलिए
अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम हमने बना रखा है ना, पूरा का पूरा जो सिस्टम बनाया है, ये जो दोनों लंग्स हैं, अगर मान लो ये लंग्स यहाँ से उठाकर बाहर निकाल लेते हैं, है ना, तो क्या बचेगा? एक खाली स्पेस बचेगा। एक खाली स्पेस बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और उस खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस खाली स्पेस को बोलते हैं चेस्ट कैविटी। मतलब हमारा जो लंग्स है वो कहाँ पर फिटेड है? वो चेस्ट कैविटी में फिटेड है। अच्छा, उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं, और उस नाम को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। या फिर सिंपली आपको याद रखना तो चेस्ट कैविटी याद रख लो, कोई नया नाम याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट एक और चीज है, देखो नीचे में एक मस्कुलर सीट है ना, नीचे में क्या है? एक मस्कुलर सीट है, और उस मस्कुलर सीट को हम लोग बोलते हैं डायफ्रैगम। ठीक है, उस मस्कुलर सीट को क्या बोलते हैं? डायफ्रैगम। एक और चीज कि ये जो लंग्स है ना, ये जो लंग्स है, अगर मान लो सिंपली ऐसे लंग्स रहे, है ना, और कोई आए, बड़ा कोई पहलवान सा आए, है ना, और मारे ऐसे, है ना, जब मारेगा तो क्या होगा? लंग्स तो बेचारा चला जाएगा नहीं। तो क्या है कि ऊपर वाले ने बड़ी जो है ना सेटिंग बड़ी अच्छी करी है। क्या अच्छी सेटिंग करी है कि यहाँ पर जो है ना क्या बना कर दिया है हमको? यहाँ पर जो है ना रिप केज बना कर दिए हमको। क्या बना कर दिया है? रिप केज बना कर दिए हैं टू प्रोटेक्ट आवर लंग्स, है ना। यहाँ पर रिप केज बना कर दिए हैं जिससे कि हमारा क्या होता है? लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है। समझ में आ गई बात? और नीचे में क्या है? एक मस्कुलर सीट है जिसको बोलते हैं डायफ्रैगम। ठीक है, डायफ्रैगम क्या करता है कि हमारा जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये रेस्पिरेटरी पोर्शन था, और नीचे वाला जो डाइजेस्टिव पोर्शन है, उन दोनों को एकदम क्या कर रखा है? इसने सेपरेट कर रखा है। ठीक है, चलो अब हम एक और चीज देख लेते हैं इसके साथ साथ कि जब एयर इंटर करती है हमारे बॉडी में, जब एयर क्या कर रही है? इंटर कर रही है बॉडी में, तो क्या क्या हो रहा है ना। दो चीजें होंगी, एक तो जब हम लोग ब्रीथिंग इन करेंगे, है ना, ब्रीथिंग इन करेंगे, और एक जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, है ना, ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो चीजें होंगी, है ना, दोनों टाइम पर दो दो चीजें होने वाली है। किसके किसके साथ? तो दो दो चीजें दोनों चीजों के साथ होगी। किसके किसके साथ? एक तो डायफ्रैगम के साथ होगी, और दूसरा जो है ये रिब केज है, इसके साथ होगा। जब हम एयर को इनहेल करेंगे तो डायफ्रैगम जो है ना वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, डायफ्रैगम क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगा, और रिब केज जो है ना अपवर्ड मूव करेगा। समझ में आ गई बात? ब्रीथिंग इन जब कर रहे हैं तो हमारा रिब केज कैसे होगा? रिब केज जो है ना वो अपवर्ड मूव करेगा। समझ में आ गई बात? और जो डायफ्रैगम है ना, जो डायफ्रैगम है ना, वो कैसा होगा? वो डाउनवर्ड जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है, और जब हम एयर को, है ना, एयर को क्या करेंगे? ब्रीथ आउट करेंगे। जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं तब क्या होगा कि रिब केज जो है ना, ये रिब केज क्या हो जाएगा? ये रिब केज थोड़ा इनवर्ड मूव करेगा। कहां मूव करेगा? ये इनवर्ड मूव करेगा। और जो डायफ्रैगम है, ये जो डायफ्रैगम है, ये क्या करेगा? ये अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है ना, ये अपवर्ड मूव करेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, जब रिब केज जो है ना वो अपवर्ड मूव करेगा, और जब डायफ्रैगम एक साथ डाउनवर्ड मूव करेगा, तो जो स्पेस है हमारे लंग्स का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये जो स्पेस है वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, और मैक्सिमम एयर को हम क्या कर सकेंगे? कंज्यूम कर सकेंगे, अंदर ले सकेंगे। और जब हम ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं, है ना, तो उस समय क्या करना है? हमको एयर को बाहर करना है। तो उसके लिए क्या होता है? डायफ्रैगम ऊपर की तरफ आता है, और जो रिब केज है वो अंदर की तरफ जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि स्पेस वहां पर थोड़ा कम होगा, और जितनी भी एयर है वो क्या आ जाएगी? बाहर की तरफ आ जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था पूरा का पूरा, किसका? ह्यूमन बींग्स का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा देख करके क्या करें कि एकदम लर्न कर लें, सेट कर लें दिमाग में। हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले कि एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो आपको सिंपल इसी तरह से एक्सप्लेन कर देना है। ओके, फाइन।